तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो हमको भी पहचानते होंगे, जानते हैं, नाम तो सुना ही होगा, बोर्ड मास्टर कंचन भैया। तो चलिए आज पहले बताए थे कि आज 9 क्लास का टेस्ट जो स्टार्ट होने वाला था वो अभी स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 मैथ क्या है। तो क्वेश्चन का मतलब चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति। तो देखिए सबसे पहले इसका परिचय करेंगे इस वीडियो में, आगे वीडियो में इसका एक्सरसाइज करेंगे जो कि 1.1 होगा। तो इसका परिचय कहते देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या समझते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको? देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको? जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखेंगे यह संख्या एक से अनंत तक वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी कि एक से स्टार्ट होगा अनंत तक जाती हो, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मैं कहेंगे उदाहरण 1 2 3 4 आई हो गया प्राकृतिक संख्या। अब समझते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं पूर्ण संख्या। सात देखिए पूर्ण संख्या कहते हैं किसको? सबसे पहले पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हो। तो देखेंगे ये संख्या है, मतलब यह संख्या है 0 से स्टार्ट होगा, 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हो, अनंत तक, यानी कि जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हो। जैसे कि 0 1 2 3 यही हो गया हमारी पूर्ण संख्या। देखेंगे उदाहरण में 0 1 2 3 डॉट यही होता है पूर्ण संख्या। आप पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या की ओर। सबसे पहले पूर्णांक संख्या देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या वे सभी संख्याएं जो धनात्मक संख्या के साथ मिलकर पूर्ण संख्या बनती है। वे पूर्ण संख्या जो धनात्मक संख्या के साथ मिलकर पूर्णांक संख्या बनती है। देखेंगे वे संख्या जो ऋणात्मक संख्या 0 के साथ मिलकर पूर्णांक संख्या बनती है। उदाहरण में देखेंगे जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 7 मिनट तो 5 मिनट कैसे बने। तो यही होता है पूर्ण संख्या। आप पढ़ते हैं ये अभाज्य संख्या की ओर। पहले भाज्य संख्या देखेंगे, उसके बाद अभाज्य संख्या।
तो भाज्य संख्या कहते हैं किसको है? भाज्य संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से कट है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे वे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं को एक को छोड़कर के अथवा किसी तीसरे संख्या से कट जाए। संख्या से कट जाए उसे जो है भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो ये हो गया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जैसे कि उदाहरण में समझेंगे हम लोग। उदाहरण में जैसे हम लोग समझेंगे कि 8 जैसे कि उदाहरण में समझेंगे हम लोग 8 उदाहरण में समझेंगे। जैसे कि 8 का आभाज्य होने कितना होगा? 2। ये जैसे कि आप में देखते हैं, देखिए ये 8 जो है वो 8 1 से भी कटेगा। देखिए 8 जो है 1 से भी 8 कटेगा 8 बार में, और ये 8 जो है 8 से भी कटेगा 1 बार में, और तीसरे संख्या से कटेगा, तीसरे संख्या 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ये 4 बार। यानी कि ये समझ में क्या आता है? जो 8 1 भी से भी करता है, 8 से भी करता है, किसी तीसरे संख्या से भी करता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। आप बढ़ते हैं भाज्य संख्या की ओर। जैसे कि 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, जैसे 9 हो गया इत्यादि। अब बढ़ते हैं भाज्य संख्या की ओर, देखते हैं भाज्य संख्या कहते किसको है। देखेंगे सबसे पहले अभाज्य संख्या, देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से ना काटे। इसका उल्टा है, जैसे कि एक और स्वयं को कट जाएगा, किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। देखेंगे वे सभी प्राकृतिक संख्या, जो वे सभी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं को एक को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर स्वयं के अथवा किसी दूसरे संख्या से ना करें। अबे बच्चे तो जल्दी तक चले तो संख्या से ना करें। कटे, जैसे कि उदाहरण में हम लोग देखते हैं, उदाहरण में देखिए 3 देखिए 1 से भी कट जाएगा, स्वयं से भी कट जाएगा। जैसे 1 से कट जाएगा, से कटेगा 3 बार में, जैसे 3 से कटेगा स्वयं से, ये 3 बार में, एक और स्वयं से कटेगा, क्योंकि किसी तीसरे संख्या से क्या करता है? नहीं करता है। इसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अब बढ़ते हैं परमेय संख्या की ओर। अब बढ़ते हैं परमेय संख्या की ओर, देखेंगे परमेय संख्या। देखिए परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या जैसे P/Q के में एक सकते हैं जहाँ Q बार 0 ना हो, तो देखेंगे इन संख्याएं
इन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में यानी कि पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ क्यू बराबर 0 हो, इसे ही पहले संख्या करें। जैसे उदाहरण में हम समझेंगे, एग्जाम्पल में उदाहरण में हम समझेंगे। जैसे कि उदाहरण में हो गया ए 2/4, इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हो गया 3/6, ये हो गया इत्यादि। परमेय संख्या हो गया। आप बढ़ते हैं, अपरमेय संख्या क्यों? अपरमेय संख्या किसे कहते हैं वो देखेंगे आप। अपरमेय संख्या इसका उल्टा ही होगा। अपरमेय संख्या है अपरमेय संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ क्यू बराबर 0 ना हो। देखेंगे इन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जाए, लिखा जाए। ये हो गया अपरमेय संख्या। जैसे कि हो गया 3/1, ये हो गया उदाहरण इत्यादि। अपरमेय संख्या हो गया। बढ़ते हैं वास्तविक संख्या की ओर। अपरमेय संख्या को जो है वो अब बढ़ते हैं वास्तविक संख्या की ओर। वास्तविक संख्या की फिगर है, ये समझेंगे। सभी संख्याओं के संग्रह को जो है वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक संख्या, जो भी हो गया, सबके संग्रह को जो समय में हुआ हो, उसे ही हम कहते हैं वास्तविक संख्या। सभी संख्याओं के संग्रह को जो है वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। तो हो गया ये हम लोग का वास्तविक संख्या। अब जो है क्या होगा, अब जो होगा अनावासनीय आवर्ती और अनावासनीय आवर्ती और अनावासनीय आवर्ती। तो ये लास्ट टॉपिक है हम लोग का। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 1.1। तो चलिए इसको देखते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा। अनावासनीय आवर्ती को आसान आवर्ती भी कहते हैं। इन स्थिति में जो है इसका शेष जो है वो पूर्ण आवर्ती होती है। देखेंगे इन स्थिति में शेष पूर्णावाती होती है। अब लास्ट टॉपिक है हम लोग का अनावश्यक आवर्ती। तो अनावश्यक आवर्ती को समझ लेते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त तो हो जाएगा। देखते हैं अनावश्यक आवर्ती। अनावश्यक आवर्ती कहते किसको है?
इस स्थिति में जो शेष की पुनः स्थिति पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसका उसका सही में उल्टा ही है। देखेंगे ये स्थिति में शेष की नहीं होती है। तो इसी के साथ हम लोग का आज का टॉपिक होता है खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वो 1.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आज के इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।